कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाले राज्यों में इस पैटर्न को हरगिज भी किसी को दोहराने नहीं देना चाहती। सियासी हलचलों के बीच वर्चस्व का संघर्ष राजस्थान में भी कर्नाटक की ही तरह है। यहाँ भी कुछ नेता हैं जो पार्टी की नाव को पार कराने की जगह डुबा सकते हैं। साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा पर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बूते पर राजस्थान का किला भेदने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यों में भले ही इस रणनीति का सक्सेस रेट कम हो रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसे किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। राजस्थान में तो हरगिज भी नहीं 2014 का आम चुनाव हो या 2019 का, बीजेपी ने इन दोनों ही लोकसभा चुनाव में राजस्थान में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ किया था। वहीं 25 में से एक भी सीट ना 2014 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ लगी और ना ही 2019 के चुनाव में। अब साल के अंत में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को ही कैंपेन का स्टार्टिंग ब्लॉक बनाया है। साल 2023 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरगिज भी कहीं स्लिप होने का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो इस साल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन तो अगले साल जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, इसलिए कैंपेनिंग का स्टार्टिंग ब्लॉक राजस्थान को बनाया है। 31 मई को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर में सभा करने वाले हैं और यहीं से कैंपेनिंग की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। वहीं सीटों के समीकरण को समझें तो मोदी की अजमेर सभा के आसपास की 8 लोकसभाओं और 64 विधानसभाओं को साधने की कवायद है। अजमेर की सीमाएं नागौर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और पाली जिले से लगती है। ऐसे में अजमेर टैक्टिकल पॉइंट से भी बहुत जरूरी हो जाता है। अजमेर में सभा रखने से इन जिलों के लोग भी वहां आएंगे। इस सभा से इन जिलों में पड़ने वाली 25 में से 8 लोकसभा और 200 में से 64 विधानसभा सीटों को सीधे पीएम के चार्म से साधा जा सकेगा।